अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कंडीशन नंबर क्या होता है। कंडीशन नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। द कंडीशन नंबर ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए। क्या कंडीशन है? हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए रिलेटिव टू आ नॉर्म इज। कंडीशन नंबर को के ऑफ ए से डिनोट किया गया है। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स होगा, नॉर्म ऑफ ए डॉट ए इनवर्स का नॉर्म। अब यहाँ पे हम जब के ऑफ ए फाइंड करेंगे और हमने बताना हो कि ये मैट्रिक्स जो है वो वेल कंडीशन है या फिर इल कंडीशन है, ठीक है, तो हमारे पास ये नोट है अ मैट्रिक्स ए इज़ वेल कंडीशन इफ़ के ऑफ ए इज़ क्लोज टू ए। अगर हमारे पास के ऑफ ए अप्रोच कर जाए वन को तो इसको हम क्या कहते हैं, ये वेल कंडीशन है। और अगर हमारे पास ये के ऑफ ए ग्रेटर देन आ जाए वन से तो फिर हम कहेंगे वो जो मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास इल कंडीशन मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 4 1 3 5 2 1 5। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसको हमने क्या चेक करना है, इसका कंडीशन नंबर चेक करना है। तो हमें कंडीशन नंबर चेक करने के लिए ए का नॉर्म फाइंड करना पड़ेगा और फिर ए का इन्वर्स का नॉर्म फाइंड करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे कर दिया नॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हमारे पास है मैक्सिमम आई लेस देन इक्वल देन एम लेस देन इक्वल देन 1 समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू एन ए आई जे। आई हमारे पास नंबर ऑफ रोज, जे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स, और हमें पता है ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन का। एम नंबर ऑफ रोज और एन जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। मैक्सिमम अब हम इस आई को अंदर अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा समीशन जे इज इक्वल टू 1 टू एन ए 1 जे, क्योंकि हमारे पास इसमें कितनी रो हैं, 3 रोज हैं, तो हमने लिख दिया रोज़ की जगह पे A1 जे, A2 जे और A3 जे और इनका मोड। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉलम वाइज भी एक्सपेंड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा A11 प्लस A12 प्लस A13 इन सब का मोड कोमा, ठीक है, क्योंकि हमने इनको सम की फॉर्म में लिखना था। जे हमारे पास 1 से लेकर एन बल्कि 3 तक वेरी कर रहा है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, और एम भी आई भी जो है वो फिर हमारे पास यहाँ पे वेरी कर रहा है। ये तो हमारे पास सिंपल फार्मूला था, यहाँ पे हम लिख देते हैं एन हमारे पास किसके इक्वल है 3 के, ये हमने लिख दिया। उसके बाद A21 प्लस A22 प्लस A23 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम। नेक्स्ट वन A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब हमने क्या करना है, इसी में से A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की ये फर्स्ट एंट्री है, इसका मोड ले लेंगे, प्लस सेकंड एंट्री का मोड, थर्ड का मोड, कोमा, इसी तरह ये सारी एंट्रीज मैंने लिख ली, इनका मोड ले लिया। इनको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 9 और 8। यहाँ से हमने क्या चूज़ करना है, मैक्सिमम नंबर चूज़ करना है, तो हमने नॉर्म ऑफ ए फाइंड कर लिया 9 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर उसका नॉर्म फाइंड करेंगे। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए ओवर मोड ऑफ ए। हमारे पास मोड ऑफ ए जब हम लेते हैं 1 2 4 1 3 5 2 1 3, ये हमने जो मैट्रिक्स ली हुई है ना, ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब हम इसका इन्वर्स लेंगे, ए इन्वर्स फाइंड करेंगे एडजॉइंट ओवर मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए 0 के इक्वल है, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास ए इन्वर्स है उसका नॉर्म किसके इक्वल आ गया, ए इन्फिनिटी के। तो के ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि कंडीशन नंबर क्या आ जाएगा मैट्रिक्स ए का, वो हमारे पास इसका आंसर 9 आया और इसका आंसर इन्फिनिटी आया, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी कि कंडीशन नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स है ए वो क्या है, इल कंडीशन मैट्रिक्स है। क्या है, इल कंडीशन मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं है, इल कंडीशन मैट्रिक्स है। हमने यहाँ पे ये चेक करना था कि अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स गिवन है, वो मैट्रिक्स सिंगुलर हो, तो फिर हम जब उसका कंडीशन नंबर चेक करेंगे क्या वो इल कंडीशन मैट्रिक्स आएगा या फिर वेल कंडीशन आएगा, ठीक है। यही हमने देखा, यहाँ पे हमने एक सिंगुलर मैट्रिक्स ली, यानी कि नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ली, और हमने देखा कि वो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो इल कंडीशन मैट्रिक्स है। बस इल कंडीशन मैट्रिक्स आती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम कोई और मैट्रिक्स ले लेते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिस पे हम ये हमारे पास लिखी हुई है नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखा मैंने, इस पे ऑपरेशन अप्लाई किए, तो ये मैंने देखा कि नीचे वाली सारी रो जो है वो 0 हो गई है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस z इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे 3 अननोन्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो z है वो फ्री वेरिएबल है। अगर हमारे पास फ्री वेरिएबल हो तो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इस केस में भी ये हमारे पास इल कंडीशन मैट्रिक्स आएगी। अगर हम ए को सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास इल कंडीशन मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। कंडीशन नंबर जो है वो ग्रेटर देन होगा 1 से।
हमें अगर एक मैट्रिक्स गिवन होगी और हमने चेक करना होगा क्या वो वेल कंडीशन है या फिर इल कंडीशन है। अगर कोई भी लेट्स सपोज ABCD ये मैट्रिक्स गिवन है और हमें बताया जाए इसको चेक करें कि ये इल कंडीशन है या वेल कंडीशन है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो मेथड होगा कंडीशन मेथड। कंडीशन मेथड की मदद से हम इसको सोल्व करेंगे और बता सकेंगे कि ये हमारे पास इल कंडीशन मैट्रिक्स है या फिर वेल कंडीशन मैट्रिक्स है। अगर लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह की इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन गिवन है, और इस मेथड से हमने बताना हो, फिर हम क्या करेंगे। हमने यहाँ पे मैट्रिक्स अलग अलग कर ली, x y 1 2 आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना ली, और जब हम इसको सोल्व करेंगे और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को, तो हमारे पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी और y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक है। और इसमें अगर हम माइनर चेंज करते हैं, माइनर चेंज मैंने क्या किया, 3 था 3.0001 कर दिया, उसके बाद 2 एज इट, 1 को मैंने 1.0001 कर दिया, और 4 को मैंने 4 टाइम्स 0 1 कर दिया। ठीक है। और बाकी सारा एज इट। यहाँ से भी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना ली हमने। यहाँ से जो x की वैल्यू फाइंड की है वो 0.5 टाइम्स 0 इंटू 9 एंड 0 इज इक्वल टू 0.4998। पहले हमारी वैल्यू क्या आई थी, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0.5। माइनर चेंज करने के बाद हमारे पास ये इसमें भी माइनर ही चेंज आया है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड वेल कंडीशन, क्योंकि इनमें माइनर चेंज आया। माइनर चेंज करने की वजह से आउटपुट पे भी माइनर ही चेंज आया, तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, वेल कंडीशन है। अब हम देखते हैं, हमारे पहले हमने चेक किया था कि हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स थी जिसका हमने कंडीशन नंबर चेक किया। अब हम लेट कर लेते हैं हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 3 2 1 4। ये इसका हम कंडीशन नंबर चेक करते हैं K ऑफ A। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले A का नॉर्म डिफाइन करेंगे, फिर A इनवर्स का नॉर्म डिफाइन करेंगे, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और फिर हम K ऑफ A फाइंड करेंगे। ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया। अब ये हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स था, तो G इज इक्वल टू 1 2 2, और ये भी फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है। जब मैंने इसको रो वाइज एक्सपेंड किया तो ये A1 J आ जाएगा और ये A2 J आ जाएगा, और साथ में समेशन एज इट। अब हम इसको कॉलम वाइज भी एक्सपेंड करेंगे, तो A11 प्लस A12 का मोड, A21 का मोड प्लस A22 का मोड। यहाँ पे A11 हमारे पास फर्स्ट एंट्री आ जाएगी 3 का मोड प्लस A12 सेकंड वाली टर्म्स 2 का मोड, फिर 1 का मोड और 4 का मोड। तो ये हमारे पास मैक्सिमम क्या आ रहा है, 5 5 दोनों पॉइंट है, तो कोई भी चूज़ करें। मैक्सिमम मैंने ले लिया 5। ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, जॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट जब इसका फाइंड करेंगे तो वो 10 आएगा, और जॉइंट हम इस तरह लिख लिया, क्योंकि हमारे पास ये मैट्रिक्स है और ये दोनों हम इनकी प्लेस चेंज कर देंगे और इनका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैंने 10 पे इनको डिवाइड भी कर दिया, तो हमारे पास जो ए इनवर्स मैट्रिक्स आई है, अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, नॉर्म फाइंड करना है। तो नॉर्म हमने देखा था किस तरह डिफाइन है, इस तरह हम ये फार्मूला लगा के भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर सिंपली इसकी हर टर्म का मोड लेके उनको ऐड करके भी इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यू का मोड लेके ऊपर, और नीचे वाली वैल्यू का मोड लेके उनको नीचे रख लेना। इनको सिंपलीफाई किया मैंने, तो ये 5.4 आ गया इसका, और इसका आ गया हमारे पास 0.004। अब यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 5.4 आ जाएगी। ठीक है। अब K ऑफ A किसके इक्वल आ जाएगा, नॉर्म ऑफ A डॉट A इनवर्स का नॉर्म। ये हमारे पास है 5 और मल्टीप्लिकेशन 5.4। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 27 आ जाएगा। हमने देखा K ऑफ A क्या है, इनकी कंडीशन नंबर है मैट्रिक्स का, वो ग्रेटर देन आ गया 1 से, तो इसीलिए ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये इल कंडीशन मैट्रिक्स है।